अगर अंधेरे से लड़ना है ना तो दीपक को खुद को जलाना ही पड़ेगा। अगर सोचिएगा इतना जीने का शौक रहेगा कि हमको जिंदा रहना है, इतिहास में मर जाएंगे आप। जब तक मरने का शौक नहीं रहेगा, इतिहास में कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो भगत सिंह के अंदर मरने का शौक था। आज लोग अपने पछुए दादा परदादा का नाम भूल सकते हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम कोई नहीं भूल सकता है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं। फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है। आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं? शक्तिशाली बनना जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आप शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए। उसके बाद उससे भी ज्यादा कठिन कार्य शुरू होगा, और वह है शक्ति का संतुलन। शक्ति कमाना, पावरफुल बनना, ये कठिन है सर, मानता हूं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा कठिन है उस पावर के मिल जाने के बाद, उस शक्ति के मिल जाने के बाद उसका बैलेंस बनाना। राम और रावण दोनों में यही फर्क है। भगवान राम अनंत शक्तियों के मालिक है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति का संतुलन है। उनके माइंड में ये कतई नहीं है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं या इतनी पावर है। रावण, उसको इसी चीज का अहंकार है कि उसके पास इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। लास्ट में हुआ क्या? जिसने शक्ति का संतुलन बनाया, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जिसने शक्ति का संतुलन बिगाड़ा, लोग उसके पुतले जलाएंगे। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जिसको भी राजा बनने का शौक है, उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर, असंभव को मजाक बनाते हुए। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे एविडेंस देता है।
फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें भैया, लेकिन जानत सब रहें। आपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था हमेशा अपने जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, सारी सेना को उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, कि हाँ जीतना है। सबसे पहले उन 5 जहाज से जिससे आता था उसको बॉम्ब से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया कि इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन करते हैं कि हार से बचने का तो खेल ही नहीं है। जहाज को उड़ाने का मतलब समझ रहे हो? जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई तरीका नहीं। तो मैं इसी के साथ मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा और इस बात को मेरे लिए हमेशा जीवन में उतार करके रखना। मैंने इसको बहुत माना है, मेरे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है ये, और आप भी इसको फॉलो करना। हो